आज सदन पटल पर प्रस्तावित विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हूं। मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला एक छात्र डबडबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के भरे हुए घड़े की तरफ देखकर बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूं, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूं, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूं और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ में बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। जब जब बात हमारे अधिकारों की आई है तब तब संविधान ने हमारी रक्षा करी है। फिर वो आईपीसी की धारा 377 से जूझ रहे परलैंगिक समाज के लोग हो या श्रीकांत बोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार हो या महिलाओं के लिए दहेज कुप्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मान्यवर, भारत के संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ कई और सहोदर राष्ट्र आजाद हुए, परंतु आज हम वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर कहीं अराजकता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, भुखमरी है, गरीबी है, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए कवि चर्चिल ने कहा था कि ये देश आजाद हो भी जाए तो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, ये टूट कर बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है नर्क में चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो सोच रही होगी क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि आज का ये वही भारत है जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। ये वही भारत है जो ओलंपिक के अंदर टोक्यो की धरती पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पूरी दुनिया में सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हम